वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रॉयल ब्रेन्स हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के लिटरेचर पार्ट से एक ब्यूटीफुल सा टॉपिक जिसका नाम ही है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो बच्चा, टॉपिक पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझना है, थोड़ा समरी समझनी है, इंट्रोडक्शन समझना है। तो बच्चा, ये जो स्टोरी है ये दो अर्मेनियन बॉयज़ होते हैं। अर्मेनिया के जो अर्मेनी एक कंट्री है बच्चा, जो कि माउंटेनियस एरिया में है। तो ये अर्मेनिया के दो बॉयज़ होते हैं। एक का नाम होता है अरम। तो बेसिक से आप समझिए, एक का नाम होता है अरम, दूसरा का नाम होता है बच्चा क्या, मुराद। ठीक, एक होता है बच्चा इसमें अरम, दूसरा होता है मुराद। अब दोनों कैरेक्टर्स जो होते हैं इस पूरे चैप्टर में, इन पे ही ज़्यादा स्टोरी बेस्ड है। ये दोनों कैरेक्टर्स क्या होते हैं बच्चा, ये बहुत ही इनमें लॉन्गिंग होती हैं, डिज़ायर होती हैं कि हम हॉर्स राइडिंग करें। एंड यहाँ से दूसरी एक चीज़ होती है बच्चा, इनके फैमिली में कुछ ऐसे हॉलमार्क्स होते हैं, कुछ ऐसे साइन्स होते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होते हैं कि ये दोनों, इनकी फैमिली जो होती है वो ऑनेस्ट होती हैं। ऑल्दो कि ये गरीब होते हैं, ये गरीब लेकिन ऑनेस्ट होते हैं। दैट मीन्स कि इनके लिए ये डिज़ायर पूरी करना, कौन सी डिज़ायर, हॉर्स राइडिंग की डिज़ायर पूरी करना, ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज दे आर वेरी पुअर। एंड फॉर दैट बच्चा, इनमें से एक जो होता है मुराद, इसको कहा जाता है वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एंड इनकी जो फैमिली होती है गैरोगोलियन फैमिली होती है, वो जो हम आगे पढ़ेंगे। एंड इसमें से जो ये मुराद कैरेक्टर होता है इसको क्रेजी माना जाता है। एंड एक बार ऐसा ही होता है कि यही मुराद लाता है घोड़ा। तो मॉर्निंग में लाता है घोड़ा अरम के पास, एंड वो घोड़ा लाना पॉसिबल नहीं था इनके हिसाब से, फैमिली की कंडीशन के हिसाब से। तो इसीलिए वो घोड़ा देख के अरम जो इसका कज़न होता है, इसको शौक लग जाता है। हमें तो घोड़ा चलाने की डिज़ायर है, बट हमारे पास तो है ही नहीं उतनी कंडीशन कि हम घोड़ा लाए। लेकिन अरम, मुराद ने कहाँ से घोड़ा लाया, है ना। तो यहाँ पे जब अब ये उठ जाते हैं दोनों, घोड़े पे बैठ जाते हैं और जाते हैं हॉर्स राइडिंग करने के लिए। एंड ये हॉर्स राइडिंग ये बहुत टाइम तक करते आ रहा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। फिर एट द एंड बच्चा, एक चीज़ इसमें पता चलती है कि एक और कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है जॉन बायरन। एंड ये जो जॉन बायरन होता है बच्चा, असल में घोड़ा इसी का होता है जो बहुत टाइम पहले ही हैज़ लॉस्ट दिस हॉर्स एंड वंस सडनली ही मीट्स होम। इन दोनों को मिलता है रास्ते में। एंड ये जॉन बायरन इनको यही कहता है क्या, अरे टूथ फॉर टूथ, बराबर जैसे मेरे घोड़े के दांत है ना, इसके घोड़े के भी दांत हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली की ट्रेट्स, अगर आपकी फैमिली की क्वालिटीज़ ये नहीं होती कि वो ऑनेस्ट हैं, उनमें जस्टिस हैं, तो शायद मैं यहाँ पे आप पे ब्लेम करता। लेकिन ये आप लोग ऐसी चोरी नहीं कर सकते हैं, तो आप जाइए। तो एट द एंड बच्चा, इनको एहसास हो जाता है कि इनको इस घोड़े को वापस छोड़ना है। कहाँ पे, वहाँ पे जहाँ पे जॉन बायरन का घोड़ा चुराया गया। तो ये लोग क्या करते हैं बच्चा, इस घोड़े को वापस ले आते हैं। जॉन बायरन को घोड़ा मिल जाता है, ये खुशी खुशी से क्या करता है बच्चा, चला जाता है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया स्टोरी का। तो अब हम बच्चा आराम से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप विद वर्ड मीनिंग भी साथ साथ पढ़ेंगे। सो आप बच्चा सारे अटेंटिव रहिए और अपना फीडबैक कमेंट्स में कंटिन्यूसली शेयर करते जाइए। ठीक है बच्चा, लेट्स स्टार्ट। सो एज ए रिसेंटली आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ये जो स्टोरी है बच्चा, विलियम स्टोरियन ने जो लिखी है बच्चा, ये स्टोरी इट्स ऑल अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ जो अर्मेनिया के रहने वाले थे, जो मैंने बताया कौन कौन था, अरम एंड मुराद। ओके, एंड ये दोनों बच्चा जो थे ये बिलोंग करते थे किससे, एक ऐसे ट्राइब से जिस ट्राइब के बच्चा क्या थी, हॉलमार्क्स क्या थे। हॉलमार्क्स बोले तो बच्चा, हॉलमार्क्स होते हैं साइंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। ये क्या थे कि वो बच्चा ट्रस्ट वाले थे, वो ऑनेस्ट वाले थे। क्या ये ट्रस्टवर्दी थे, इन पे लोग यकीन करते थे, और साथ साथ ये ईमानदार थे। वर्ड बच्चा, चलिए आगे जाते हैं। जैसे कि बच्चा आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं हॉर्स राइडिंग रिगार्डिंग। तो यहाँ से अगर हम बच्चा स्टार्ट करेंगे आपके बुक के हिसाब से, स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। वन डे बैक देयर इन द गुड old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and the life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, क्या किया उसने, came to my house at 4 in the morning and woke me up
टैपिंग द डोर, टैपिंग द विंडो ऑफ माई रूम। अब यहाँ पे बिगिनिंग से अगर हम देखेंगे, पहले बात कर कौन रहा है, बात यहाँ पे अरम कर रहा है, इसका एक कज़न, मुराद का कज़न अरम बात कर रहा है। क्या एक दिन क्या हुआ बच्चा, गुड ओल्ड डेज में, एंड ये टाइम ऐसा था बच्चा व्हेन आई वाज 9, एज क्या थी बच्चा 9, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। इसकी जो दुनिया थी ना, ये भरा हुआ था बच्चा क्या, जो भी कोई मैग्निफिसेंस थी, जो भी कोई ब्रिलियंस, जो भी कोई शानदार वाली चीज़ थी ना, जो इमेजिनेशन में आ जाती थी, यानी इनका वर्ल्ड जो ना इन इमेजिनेशन से भरा था। कौन सी इमेजिनेशंस? इमेजिनेशंस ऑफ मैग्निफिसेंस, ब्रिलियंस, रेडियंस, मार्वलसनेस वाली ये इमेजिनेशंस, क्या हम ये करेंगे, ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखते। सो इनका वर्ल्ड इन चीज़ों से भरा हुआ था। गॉट इट बच्चा? एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल। इनकी ज़िंदगी अभी भी, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे, अभी भी इनकी ज़िंदगी प्लेजेंट थी, खुशगवार ज़िंदगी थी। मिस्टीरियस थे। मिस्टीरियस किसको कहते हैं बच्चा? मिस्टीरियस वो होता है विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो ना बहुत टफ होता है समझना, जो जिसको हम कहते हैं कि नोटी टाइप होता है। इट्स नॉट दैट नोटी, इट्स KNOTTY। एंड माई कज़न मुराद who was considered crazy, मेरा मुराद जो जिसको कंसिडर किया जाता था क्रेजी, दीवाना, डिमेंटेड, पागल, है ना, किस कौन? बाय एवरीबडी हु न्यू हिम, जो भी उसको जानता था, एक्सेप्ट मी। लेकिन मैं अरम जो हूँ ना, मैं उसको कंसिडर नहीं करता था क्रेजी। क्यों? क्योंकि जो मेरी डिज़ायर होती थी मेरा कज़न मुराद पूरी करता था। ठीक है बच्चा? अब उस कज़न मुराद ने क्या किया? केम टू माई हाउस। कब? एट 4 बजे इन द मॉर्निंग एंड वोक मी टैपिंग ऑन द विंडो। उसने मुझे जगाया मेरे विंडो पे टैप करते हुए। गॉट इट बच्चा? अब क्या हुआ बच्चा? अब उसने क्या कहा? अरम, किसने कहा? ही सेड, मुराद ने कहा। ठीक है बच्चा, चलते हैं आगे। अब मैंने ये सुनते हुए क्या किया? आई जंप्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। अब मैंने जब ये देखा बच्चा, मैं बेड से नीचे उतरा, दैट मीन्स एक्चुअली नींद से उठा, एंड लुक्ड आउट द विंडो, खिड़की से बाहर जब मैंने देखा, आई कुडंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं हुआ। क्या? व्हाट आई सॉ, मैंने क्या देखा। अब यकीन क्यों नहीं हुआ बच्चा? पुअर थे बच्चा, पूरी स्ट्रीम थे, एंड यहाँ से दूसरी एक ऑनेस्ट थे बच्चा, है ना। तो ये घोड़ा अगर आ गया तो आग कहाँ से आ गया? मुराद खाली नहीं आया था, घोड़ा लेके आया था। इट वॉज इम्पॉसिबल इन देयर ग्रास्प बिकॉज दे वर पुअर। इट वॉजंट मॉर्निंग येट। अब सिचुएशन क्या थी? एटमोसफेयर क्या था बच्चा? इट वॉजंट मॉर्निंग येट, अभी मॉर्निंग भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इट वॉज, एंड यहाँ तक बच्चा काम है यहाँ पे असल में, तो ये पूरा अगर हम समझेंगे, यहाँ पे कहना चाहता है कि समर तो था, एंड डे ब्रेक जो उसमें पूरी डे ब्रेक होने में ज़्यादा मिनट्स नहीं थे दुनिया के कॉर्नर में। दैट मीन्स कि दुनिया का कॉर्नर जगाने के लिए अभी कुछ ही मिनट्स, आई मीन कि मनी मिनट्स नहीं थे बच्चा अभी। दैट मीन्स कि अभी कुछ ही टाइम था कि अब पूरा मॉर्निंग हो जाता था, है ना। मीन्स कि डॉन का टाइम चल रहा था जो मॉर्निंग से पहले, है ना। एंड इट वॉज लाइट इनफ, लेकिन इतनी रोशनी थी क्या? फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। इतनी लाइट थी कि सुबह थी थोड़ा, मेरे आंखों पे ऐसी लाइट पड़ रही थी कि मैं कह सकता था कि आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा हूँ। समथिंग रियल इज गूगलिंग बिफोर माई आइज, है ना। एक कुछ रियलिटी है जो फुलफिल नहीं मैं कर पाता, लेकिन आंखों के सामने देख रहा हूँ। अब क्या देखा मैंने? माई कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। बैठा था एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे। कौन? मुराद। अब मैंने क्या किया? आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज। मैंने खिड़की से बाहर क्या किया? ऐसे सर निकाला एंड अपने आँखों को रब किया। और गेटिंग मी? मैंने आँखों को रब किया बच्चा, मैं क्या देख रहा हूँ, है ना। Yes, he said in Armenian लैंग्वेज में उसने क्या कहा? हाँ वही है जो आपका ख्वाब है। It's a horse, you are not dreaming, ख्वाब नहीं देख रहे हैं। Make it quick if you want to ride। अरे अब ज़्यादा मत सोचिए, जल्दी कीजिए अरम, अगर आप राइडिंग करना चाहते हैं जल्दी आ जाइए। अब बच्चा अब यहाँ पे बता रहा है अरम, क्या बता रहा है बच्चा? I knew My cousin Murad enjoyed being alive। Alive कहने का मतलब क्या है बच्चा यहाँ पे? Alive कहने का मतलब है यहाँ पे to be very joyous, enjoyable, energetic, enjoy करने में, you know, pleasant। and ये बच्चा मुराद जो है इसका cousin, ये हमेशा ये प्रेफर करता था कि मैं अपनी लाइफ को enjoy करूँ। and he enjoyed being alive।
किससे? मोर देन एनीबडी एल्स, किसी और ऐसे इंसान से हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक। एवर फॉलन मतलब एवर बोर्न इन द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, मतलब कि बाय मिस्टेक मतलब कि बोरिंग वे में इस वर्ल्ड में जो पैदा हुआ था। मेरा कज़न मुराद वैसा नहीं था, उनसे डिफरेंट था। मीन्स ही वुड ऑलवेज प्रेफर टू बी वेरी अलाइव, एनर्जेटिक, जॉयस, हैप्पी, प्लीजेंट, एक्सटैटिक, इलेटेड। व्हाट इज बच्चा? बट दिस वॉज मोर देन एवर इवन आई कुड बिलीव। लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ना, क्या कि अभी जिस तरीके की हैप्पीनेस में देख रहा हूँ, इट वॉज अनेबल टू बिलीव। मैंने आई वॉज अनेबल टू बिलीव, यू नो, ये कि जो मैं देख रहा हूँ कि मुराद अभी ऐसी हैप्पीनेस लेके आ रहा है जो बियॉन्ड द इमेजिनेशन है, जो कि हमारा हम सोच नहीं सकते थे बिकॉज ऑफ पोवर्टी। अब पहले अरम कुछ सोच रहा है बच्चा, अरम यहाँ पे सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि in the first place, my earliest memories had been memories of horses. मेरी पहली मेमोरीज क्या थी? मेरी पहली मेमोरीज बच्चा थी क्या? मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, हॉर्सेस की यादें। काश हॉर्सेस होते, घूमता मैं, राइडिंग करता। ठीक, अब ये तो पहली मेमोरी थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। मेरी पहली लॉन्गिंग्स क्या थी बच्चा? लॉन्गिंग्स, डिजायर्स बच्चा, फैंसीज, इंटरनल अर्जेस, है ना, वही वो ऐसी डिज़ायर जो एकिंग डिज़ायर हो, मेरे पास क्या हॉर्स हो, मैं राइडिंग करता हूँ, मज़ा आता है ना। सो माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन व्हाट? लॉन्गिंग्स टू राइड, राइडिंग में करता। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये तो ठीक था, दिस इज अ वंडरफुल पार्ट, ब्यूटीफुल पार्ट। लेकिन एक और चीज़ है, इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी जगह एक और प्रॉब्लम थी बच्चा, क्या? वी वर पुअर, हम अमीर थे, गरीब थे बच्चा। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा। इस चीज़ ने मुझे परमिट नहीं किया, इस चीज़ ने मुझे परमिशन नहीं दी कि मैं इस चीज़ पे बिलीव करूं, क्या? जो मैंने देखा कि मुराद लेके आ रहा है घोड़ा। कैसे? हम तो पुअर हैं। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब was poverty stricken। एंड यहाँ पे अरम यही कह रहा है अपनी फैमिली की दास्तान। हम क्या थे? गरीब थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा पूरा ट्राइब, ट्राइब बोले तो बच्चा एक कबीला जिसको हम कहते हैं, एक ख़ानदान, हमारा गैरोगोलियन ख़ानदान जो आगे जाके मैं बताऊँगा बच्चा, वो हमारा ट्राइब जो था वो क्या था बच्चा? दैट वॉज poverty stricken, गुर्बत ज़दा था, गरीबी से मरा हुआ था। poverty stricken, गुर्बत ज़दा, जिसमें गरीबी जो है, डेस्टिट्यूशन जो है, वो उनमें भरी हुई थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगोलियन फैमिली। अब यहाँ पे पता चला हमें बच्चा कि ये फैमिली कौन थी? गैरोगोलियन फैमिली थी बच्चा। अब इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, क्या कहते हैं अरम, कि एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगोलियन फैमिली, गैरोगोलियन फैमिली का हर कोई ब्रांच वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग। एक तो यहाँ पे अरम ने बहुत ब्यूटीफुल बात कही है, कहा है कि हमारे गैरोगोलियन फैमिली का फैमिली जो है वो रह रही थी, ज़िंदगी गुजार रही थी किसमें? इन द मोस्ट अमेजिंग, सरप्राइजिंग वे में ज़िंदगी गुजार रहे थे, सरप्राइजिंग पोएट्री में ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन साथ साथ में कॉमिकल। अब ये कॉमिकल मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि कॉमिकल क्यों बच्चा? कॉमिकल यानी एक मतलब हंसी, ह्यूमरस टाइप भी था, इस तरीके से भी ज़िंदगी गुजार रहे थे। क्यों एक्चुअली नोबडी could understand। रीज़न ये है, where we ever got the money enough to keep us with food in our bellies। क्योंकि हमारे फैमिली में ना किसी को पता भी नहीं चलता था कि हम कहाँ से पैसे लाते थे ताकि हम उन पैसों को लेके अपनी bellies, अपने स्टोमक्स को भर दें। समझ ही नहीं आता था ये पैसे कहाँ से आते थे। एक तो ये बच्चा, नॉट ओनली इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन कि जो हमारे फैमिली के बुजुर्ग लोग थे उनको भी समझ नहीं आता था कि ये पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। क्यों? एक्चुअली ये ऑनेस्ट थे, ये ट्रस्टवर्दी थे, ये अपने किसी को हर्ट नहीं करते थे ये फैमिली, ठीक है। ये चीज़ें आपको बच्चा समझने हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चा इन्हीं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ना आपको मिला के वो कॉम्प्रहेंशन बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस लिखने पड़ते हैं, ठीक है बच्चा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। ये बच्चा क्या थे? गरीबी के लिए भी ये ऑनेस्टी के लिए भी बहुत फेमस थे, ठीक है। एंड यहाँ पे खुद ही आंसर दे रहा है, ठीक है। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, एंड इट वाज नॉट सडनली बच्चा,
For 11 centuries they have been very popular, very famous for what? For बच्चा for their honesty, for what? For 11 years बच्चा, 11 centuries से ये क्या थे? Famous थे. 11 century is not a joke, that means actually 1100 years से ये famous थे अपनी honesty के. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. Even कि यहाँ पे important line कही है कि इवन कि तब जब हम क्या थे? वेल्दिएस्ट फैमिली थे. किसमें हम वेल्दिएस्ट फैमिली? वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड. जिस तरीके की हमारी सोच जो थी ना, हम उस सोच के अकॉर्डिंग, उस कन्फाइनेड सोच के अकॉर्डिंग हम क्या थे? वेल्दिएस्ट थे. दैट मीन्स कि हमारे पास जितना होता था हम कंटेंटेड होते थे, तो इसलिए हम अमीर थे. एंड गरीब इंसान तभी बन जाता है जब वो अपने कन्फाइनमेंट से बाहर निकलता है. मीन्स कि आपके पास अभी क्या कहते हैं, लिमिट आपके पास इतना ही है कि आपके पास 10,000 है मंथली सैलरी सपोज. तो अब आप सोचेंगे 1 लाख का, तो इंसान गरीब बन जाता है. मेंटली भी गरीब, फिजिकली भी गरीब और सोशली भी गरीब. ठीक है ना. लेकिन इनके पास जितना होता था, इनकी सोच के हिसाब से ये बहुत ही वेल्दिएस्ट थे. ठीक है, सोच के हिसाब से. ठीक है बच्चा. चलिए, वी वर प्राउड फर्स्ट. एंड क्वालिटी क्या थी बच्चा? सबसे पहले ये प्राउड थे. प्राउड मतलब ये फख्र करते थे, है ना. ऑनेस्ट नेक्स्ट. और दूसरी बात क्या थी बच्चा? ये ईमानदार भी थे, इसीलिए तो हैप्पी थे ना. एंड वेल्दी भी थे ना. एंड आफ्टर दैट, एंड इसके बाद एक और क्वालिटी थी क्या? वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग. जो कि बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ में. गलत क्या है, सही क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, इस चीज़ में वो फ़र्क करते थे कि ये सही है, ये मत करो, ये गलत है, ये करो, ये मत करो, ये सही है तो ये करो, है ना. इस चीज़ में ये फ़र्क करते थे. ठीक है बच्चा. एंड नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबॉडी. एंड हमारे में से कोई भी किसी बेचारे का, गरीब का फ़ायदा नहीं उठाता था. एडवांटेज बोले तो फ़ायदा नहीं उठाता था ऑफ एनीबॉडी. किस में? हमारी इस दुनिया में. लेट अलोन स्टील. अब ये एक फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुआ है, लेट अलोन. लेट अलोन जो फ्रेज़ यूज़ होता है, इट मीन्स कि नॉट मेंशन. अरे फॉरगेट अबाउट दैट. फॉरगेट अबाउट व्हाट? स्टीलिंग. सो इसलिए नॉट लेट अलोन स्टील का मतलब होता है कि चोरी को मेंशन मत करो. मीन्स कि चोरी की तो बात ही नहीं है. सो बच्चा हमेशा याद रखिए, ये लेट अलोन एक फ्रेज़ यूज़ हुआ है. लेट अलोन का मतलब होता है नॉट मेंशन, है ना. या फॉरगेट अबाउट दैट. फॉरगेट अबाउट व्हाट? स्टीलिंग. यहाँ पे आप कोई भी वर्ड लगा सकते हैं. फॉरगेट अबाउट स्टीलिंग, लेट अलोन स्टीलिंग, लेट अलोन टॉकिंग, लेट अलोन चीटिंग, लेट अलोन डिसेप्टिंग. गॉट इट बच्चा? आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. ठीक है. सो consequently, as a result, क्या हुआ बच्चा? क्या कहा अरम ने? Even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin. कहाँ गया? हाँ, with my cousin Murad, or with me, or with any other family members or other members of our family. चाहे वो asleep होंगे या awake होंगे, या तो सो रहे होंगे या तो जागे होंगे. क्यों? Because I knew my cousin Murad could not have bought the horse. यहाँ तक बच्चा हम पहले देखेंगे. बताना क्या चाहता है? बताना चाहता है यहाँ पे अरम कि consequently, as a result, even though अगर I could see the horse, मैं हॉर्स देख सकता था आंखों के सामने, जो बहुत शानदार था, मैग्निफिसेंट था, ट्रेमेंडस था. इवन दो अगर मैं स्मेल कर सकता, तो हॉर्स की जो होती है ना वो स्मेल, हॉर्स की स्मेल अलग होती हैं. जब हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं उनकी अलग सी एक स्मेल आ जाती है, जो स्मेल बहुत ही लावली थी. अगर मैं ये भी देख सकता था, मैं सुन सकता था हॉर्स की वो ब्रीदिंग जो ब्रीथिंग बहुत ही एक्साइटिंग थी. ठीक है बच्चा. आई कुडंट बिलीव. लेकिन एक चीज़ थी, मुझे यकीन हो रहा है क्या? कि हॉर्स को कोई काम है किसके साथ? मेरे कज़न मुराद के साथ. दैट मीन्स वही पोजीशन, है ना. पुअर है, हम पुअर हैं, मुराद पुअर हैं, तो हम ये कैसे ला सकता है ऐसा हॉर्स, है ना. सो और विद मी और विद एनी, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स का कोई भी मेम्बर है, उससे कोई काम है किसका? हॉर्स का. क्यों? हॉर्स एक्सपेंसिव, आवर पोजीशन सो डाउन, वी आर अमंग डेस्टिट्यूट्स. एंड उस फैमिली मेम्बर का चाहे वो अभी जागा हो, सोया हुआ हो या तो जागा हो. क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कज़न मुराद जो है ना, कुड नॉट हैव बॉट द हॉर्स, उसने हॉर्स ख़रीदा नहीं होगा. बॉट बोले तो सेकंड थर्ड फॉर्म ऑफ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बाय,
खरीदना, ठीक है ना। सो उसने इस हॉर्स को क्या किया होगा, नहीं खरीदा होगा। क्योंकि नहीं खरीदा होगा, क्योंकि पोजीशन वैसी नहीं है, कैपेबिलिटी वैसी नहीं है। बिकॉज एंड इफ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, he must have stolen it and I refuse to believe he had stolen it। and साथ में ये भी कह रहा है कि अगर मेरे कज़न मुराद ने, अरम कह रहा है, अगर मेरे कज़न मुराद ने इस हॉर्स को बाई नहीं किया है, तो अगर बाई नहीं किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसने चोरी किया होगा। लेकिन चोरी करने के साथ साथ ये भी कह रहा है कि आई रिफ्यूज इट, सॉफ्ट में कह रहा है कि मैंने इस थॉट को फेंका कि आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। ये तो चोरी भी नहीं कर सकता है। आप खुद समझ सकते हैं कि अरम ने क्यों कहा है कि ये चोरी भी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको बिलीव है वी बिलोंग टू द फैमिली जिनके ट्रेट्स, जिनके हॉलमार्क्स क्या है, ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। ठीक है बच्चा। चलिए इसके बाद नो मेंबर ऑफ द गैरोगोलियन फैमिली कुड बी अ थीफ। नहीं हो सकता है गैरोगोलियन फैमिली जो इनकी है, इनका नाम है गैरोगोलियन फैमिली, जिसमें मुराद, कज़न, खुसरो, बाकी ये रहते हैं, तो इनका क्या है बच्चा, कोई भी मेंबर इस फैमिली का नहीं हो सकता है थीफ। आई स्टेयर्ड, अब अरम ने क्या किया बच्चा यहाँ पे, आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। पहली नज़र मैंने डाली कज़न पे, एक नज़र, और दूसरी नज़र इस पे, हॉर्स पे। एक नज़र कज़न पे, दूसरी नज़र किस पे, हॉर्स पे। एंड देयर इज अ पायस स्टिलनेस, एक पायस स्टिलनेस। पायस का मतलब होता है बच्चा जो प्योर होगा, प्योर स्टिलनेस थी। स्टिलनेस जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी, है ना, स्टैटिक, स्टैटिक, सारा था स्टैटिक। एंड ह्यूमर भी था वहाँ पे। ह्यूमर बच्चा तो कोमिकल, कोमिक वहाँ पे मुझे लग रहा था। क्यों कोमिक? एक साइड से मुराद बेचारा, दूसरे साइड से हॉर्स। हॉर्स अगर आ गया तो ठीक है, लेकिन मुराद लाया कहाँ से, ठीक है ना। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक साइड से खुश हुआ क्योंकि हॉर्स आ गया, राइडिंग का शौक था तो अच्छा लगेगा। डिलाइटेड, प्लीज्ड ऑन द अदर हैंड, क्या हुआ, इस सीन ने मुझे फ्राइटन भी किया। क्यों? हॉर्स देख के ठीक, लेकिन मुराद ने कहाँ से लाया, दिस हैज़ फ्राइटन मी, दिस हैज़ टेरिफाइड मी। गॉट इट। उसके बाद अगर हम इसी तरह देखेंगे बच्चा क्या किया इन्होंने, मुराद, आई सेड, ये आई कौन है यहाँ पे बच्चा, अरम। अरम ने कहा मुराद को क्या, व्हाई डिड यू स्टील दिस हाउस, अरे मुझे बताए ना कहाँ से आपने चुराया हाउस। लीप आउट ऑफ द विंडो, अब वापस दे रहा है मुराद जवाब, अरे जल्दी खिड़की से बाहर आओ। लीप आउट बच्चा टू जंप बट क्विकली, है ना, अरे खिड़की से बाहर आओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर राइडिंग करनी है तो जल्दी आ जाओ, अब ये सवाल मत पूछो, ठीक है ना। ओके, इसके बाद इट वॉज ट्रू, मुझे लगा ये ट्रू है। देन क्या, ही हैड स्टोलन द हॉर्स। क्यों इसको लगा? क्योंकि देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि इस बारे में कोई क्वेश्चन वहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एज ही हैज़ रिप्लाइड मी, हे लीप आउट ऑफ द विंडो इफ यू वांट टू राइड, सो इट वाज द सडन अ काइंड ऑफ वी कैन से इट अ स्मूथनिंग फॉर मी, अ काइंड ऑफ हशिंग माई वॉइस, मजलिंग माई वॉइस, कि नहीं ये क्वेश्चन मुझे मत पूछो, जल्दी आ जाओ, खिड़की से बाहर निकलो, है ना। तो इसीलिए इसको लगा कि हाँ कज़न, ये जो मेरा मुराद है, इसने इस हॉर्स को चुराया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट, एंड ये मुझे आया है अभी इनवाइट करने के लिए, चॉइस मुझे दी है क्या, कि मैं राइड करूं या ना करूं। एज आई चूज, डिपेंड्स अपॉन मी, जिस तरीके से मैंने चूज किया। चूज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ चूज, CHOOSE, ठीक है। ओके, वेल इट सीम टू मी स्टीलिंग। अब यहाँ पे बच्चा सच में कोमिकल है, क्योंकि इट्स ऑब्वियस बच्चा अपने फ़ायदे के लिए इंसान फिर स्टेटमेंट्स बदल देता है ना, अपने हिसाब से यूज़ करता है स्टेटमेंट्स, अपना फ़ायदा जब होगा। तो ये कह रहा है अपने हिसाब से क्या, इट सीम टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज व्हाट, हॉर्स को चुराना किसके लिए, राइडिंग के लिए हॉर्स को चुराना। अरम कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था क्या, इज़ नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, किसी और चीज़ को चुराना, गाड़ी चुराना, बाइक चुराना, है ना, मकान चुराना, कुछ और चुराना, ये थोड़ा डिफरेंट है हॉर्स राइडिंग से के चुराने से। हॉर्स राइडिंग की अगर लॉन्गिंगनेस होगी, फिर हॉर्स को चुराना ये अरम के हिसाब से उतना ज़्यादा सख्त नहीं है ना, अपने फ़ायदे के लिए। सच एज मनी, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पैसे चुराना थोड़ा सख्त है, एक्सट्रीम एक्शन में भी टेकन अगेंस्ट दैट, बट स्टीलिंग हॉर्स बच्चा ये एक लॉन्गिंग, एक डिज़ायर होती है, ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, जितना मुझे पता है कि ये, इसको हम चोरी नहीं कह सकते हैं, जितना मुझे पता है। एंड यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड इफ़ एंड आई, इफ़ सॉरी बच्चा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है,
the way my cousin Murad and I were, it wasn't stealing. जिस तरीके से हम में डिज़ायर एंड इंटरनल अर्ज है हॉर्स राइडिंग की मुझ में और मेरे कज़न मुराद में, आई थिंक उस हिसाब से इसको हम स्टीलिंग नहीं कहेंगे, इसको हम चोरी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। बदल दिए अपने इसने कानून। It wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. And when we steal something, then thieves have intention that they're gonna sell them back to get money, okay? But our intention is not what to sell it back. हम इसको बेचने नहीं जा रहे हैं, हमें अपने पास रखना है, अपनी डिज़ायर को पूरी करनी है, दैट्स इट। एंड इस हिसाब से हम इसको स्टीलिंग नहीं कह सकते हैं। ये कौन कह रहा है? अरम कह रहा है बच्चा, कैरेक्टर से याद रखना। अब लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, अरम ने क्या कहा, चलो मैं कुछ कपड़े पहनता हूँ अब। ऑलराइट, ही सेड पुट, बट अब मुराद ने यहाँ से क्या रिप्लाई दिया, हाँ जल्दी करो, ठीक है ना, बट हरी थोड़ा। आई लीप्ड आउट इनटू माय क्लोथ्स, कपड़े जो ही बच्चा पहने मैंने, तो क्या हुआ, क्या किया मैंने, आई जंप्ड डाउन टू द यार्ड में मैं चला गया, कहाँ से, विंडो से, मीन्स कि मुराद इसको बाहर वेट कर रहा है, ठीक है बच्चा। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माय कज़न मुराद, पीछे बैठ गया ये बच्चा मुराद के पीछे। दैट ईयर बच्चा वी लिव्ड, अब ये थोड़ा बता रहा है, ये दैट ईयर मतलब उस टाइम हमारी लिविंग कहाँ पे थी, हमारी डिवेलिंग कहाँ पे थी। दैट टाइम वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन, जहाँ पे रहते थे ना उसके एज पे, ये उस टाइम जिस टाउन के एज पे रहते थे, जो इनकी डिवेलिंग थी उस टाउन का जो एज था, साइड था, वहाँ पे रहते थे ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो ये कौन सी जगह थी, वॉलनट एवेन्यू थी। वॉलनट एवेन्यू बोले तो कोई प्लेस है ना जहाँ पे वॉलनट्स थे ज़्यादा। बिहाइंड आवर हाउस के पीछे क्या था, वॉज द कंट्री। एंड बच्चा ये कंट्री वर्ड जो है ना, ये वो कंट्री नहीं है, ये कंट्री वर्ड ऐसा एरिया है जिसमें कुछ फिजिकल फीचर्स है, लाइक ग्रीनरी है, सीनरी है, तो उसको कहते हैं एक प्लेस, एक पार्ट, एक एरिया, समझा ना बच्चा, ये वो वाला कंट्री नहीं है। तो हमारे हाउस के पीछे क्या थी, एक कंट्री थी बच्चा, जिस कंट्री में क्या थे, जिस एरिया में क्या थे, वाइन यार्ड्स थे बच्चा, वाइन यार्ड्स जिसमें वो ग्रेप वाइन होते हैं ना, वो ग्रेप्स वेप्स दच्चू बच्चू है ना, तो ऑर्चर्ड्स थे बच्चा, फ्रूट्स के वो बाग थे, इरिगेशन डिचेस थे, तो जहाँ पे वो पानी जमा हम करके रखते हैं, वो डिचेस विचेस खोलते हैं, एंड कंट्री रोड्स, और इसी एरिया के कुछ रोड्स थे। मैप मैं आपको बच्चा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको विजुअलाइज कीजिए क्या क्या था, इनके मकान के पीछे क्या क्या था, ठीक है। एंड इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ओलिव एवेन्यू, एंड हम जब हॉर्स राइडिंग कर रहे थे 3 मिनट से कम ही में हम किस जगह पे पहुँच गए, ओलिव एवेन्यू पे, है ना। एंड देन हॉर्सेस बिगन टू ट्रॉट, अब यहाँ पे ट्रॉट, हॉर्स ने स्टार्ट किया ट्रॉटिंग करना। ट्रॉट क्या होता है बच्चा, ये ह्यूमन वॉकिंग से डिफरेंट होती हैं। जो 4 legged एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स 4 legged, हाँ, तो वो कैसे, जैसे वो वॉकिंग करते हैं उस वॉकिंग को क्या कहते हैं बच्चा, ट्रॉटिंग। जैसे कि वो फ्रंट का एक पैर, बैक का एक पैर उठाते हैं, हॉर्स राइडिंग अगर, हॉर्स वॉकिंग अगर आप देखेंगे तो उस हॉर्स जिसमें ऐसी आवाज़ होती है ना, तो उस वॉकिंग को क्या कहते हैं, ट्राउट। तो अब इसने ट्राउटिंग स्टार्ट की हॉर्स ने। द एयर वॉज न्यू, कंडीशन आई मीन एटमॉस्फेयर क्या था, एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, है ना, वंडरफुल फील करा था हॉर्स का ये राइड होना। माई कज़न मुराद हु वॉज considered one of the craziest members of our family began to sing, I mean he began to roar. So ये अब यहाँ पे अब चलते चलते जो चल रहे थे तो अरम कह रहा है कि मेरा जो ये कज़न मुराद है ना, ये हमारी फैमिली में माना जाता था एक क्रेजिस्ट मेंबर। क्रेजिस्ट जो दीवाना होता है, जैसे हम हर किसी फैमिली में बच्चा कोई ना कोई बंदा ऐसा निकलता है जो थोड़ा क्रेजी टाइप होता है, जिसको कहते हैं ये कभी सुधरेगा नहीं, है ना। तो इनकी फैमिली में भी एक ऐसा मेंबर था मुराद, जिसको क्रेजिस्ट मेंबर माना जाता था। अब इस क्रेजी मेंबर ने क्या किया बच्चा का, इसने क्या किया, बिगन टू सिंग, इसने गाना गाना शुरू किया। साथ साथ गाना गा रहा है, लेकिन साथ में बच्चा क्या कह रहा है, यहाँ पे अरब क्या कह रहा है कि एक्चुअली आई मीन टू से ही बिगन टू रोर। ये गाना नहीं गा रहा था, इसमें इतनी आवाज़ थी कि रोरिंग इसने स्टार्ट की है ना। वो ऐसी वॉइस जब सब भाग जाते हैं, है ना, ये हस्की वॉइस जो डुलसेट ना हो, जो ब्यूटीफुल वॉइस ना हो, जिससे सभी भाग जाए, इंसान भी जानवर भी, है ना। सो अब यहाँ पे एवरी फैमिली
हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर। हर किसी फैमिली में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रीक होती है। क्रेजी स्ट्रीक बच्चा वही दीवानापन की एक स्ट्रीक जो जेनेटिकली एबनॉर्मेलिटी किसी न किसी मेंबर में होती है, क्रेजी स्ट्रीक्स को कहते हैं। तो किसी न किसी बच्चा किसी न किसी फैमिली में कोई ऐसा बंदा होता है ना। एंड माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड, इसी को कंसिडर किया जाता था बच्चा क्या, the natural descendant of the crazy streak in our tribe। हमारा natural descendant जो इस वरासत को कंटिन्यू कर रहा था, जो इस क्वालिटी को कंटिन्यू कर रहा था, इसका descendant था, आगे ले जाने वाला था, वो कौन था बच्चा, वो हमारा ये मुराद था। ठीक है, हमारे ट्राइब में, ट्राइब बच्चा बोले तो कबीला, बट उससे पहले भी was our uncle खुसराओ, जिसको हम अपने वर्ड्स में पढ़ेंगे अब खुसरो, क्योंकि ये वर्ड है, वी कैन प्रोनाउंस इट एज पर डायलेक्ट। खुसरो जैसे हमारा है अमीर खुसरो, है ना। तो ये खुसरो जो बच्चा था, तो इस अंकल में होती थी इनकी फैमिली में ये स्ट्रीक। कौन सी स्ट्रीक, दीवानगी की स्ट्रीक, मतलब चिल्लाना, फजूल, वो ये बड़ा सा अजीब स्ट्रेंज मैन, है ना। सो ये चीज़ें थी। एंड ये खुसरो कैसा था, ही वॉज एन एनॉर्मस मैन, बड़ा आदमी था ऐसा, है ना, फैटी वट एवर, विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। एंड इसका हेड था जिसमें बहुत सारे बाल थे, ब्लैक बाल थे। एंड लार्जेस्ट मस्टैश इन द सैन जोकियन वैली। एंड ये जो कैलिफोर्निया में एक एरिया है सैन जोकियन वैली, इसमें सबसे बड़ी मस्टैश, मूछें जो थी, इसी खुसरो की थी। ठीक है बच्चा, कैलिफोर्निया में एक वैली है बच्चा, इसमें सबसे ज़्यादा खुसरो की ही बड़ी मूछें थी। एंड ये ऐसा मैन था, सो फ्यूरियस, टेरेबल था, है ना, खौफनाक था। टेम्पर में मतलब जब इसका मिजाज ख़राब हो जाता था तो बहुत ये था, चिल्लाता था। सो इरिटेबल, सो इम्पैशनेट, सब्र नहीं था इसमें। दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। किसी को भी स्टॉप जब करता था ना, तो ऐसे नहीं करता था चुप करो, तो ये रोरिंग करके स्टॉप करा, काना को चुप करो। एंड फॉर दैट व्हाट सिग्नेचर वर्ड्स वुड ही यूज, ही वुड यूज द वर्ड्स, हे इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इट्स नो हार्म मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इससे कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। सो ऐसे वर्ड्स ये यूज़ करता था। इट्स नो हार्म, ये एक फ्रेज़ यहाँ पे यूज़ हुआ, इसका मतलब नहीं है खाली कि इससे कोई नुकसान नहीं होता, इसके कहने का मतलब होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो हुआ सो हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, दैट मीन्स इग्नोर इट, पे नो अटेंशन टू इट। तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे घर में आग लगे, ये फिर भी कहता था इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई ध्यान मत दे दो इस पर, है ना। अजीब, पेन, इट्स नो हार्म, कोई मुश्किल नहीं है, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करता था। एंड बच्चा एग्जाम परस्पेक्टिव से ये जो फ्रेज यूज़ करता था ना, ये याद रखना बच्चा, क्योंकि ये आपको मिलेगा बार बार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चा, दैट वॉज ऑल, नो मैटर व्हाट एनीबॉडी हैपन। यहाँ पे तो अभी बच्चा हॉर्स राइडिंग की बात चल रही है, ठीक है ना, लेकिन सडनली एक स्टेप हम बैक जा रहे हैं, हम खुसरो के क्वालिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है ना। ये चैप्टर में आ गया तो इस तरीके से आपको अभी तक हमने क्या समझा राइडिंग में, अरम और मुराद वो बैठे हैं घोड़े पे, वो निकल रहे हैं, हॉर्स राइडिंग चल रही है। तो मुराद ने जब गाना स्टार्ट किया, उसकी आवाज़ ऐसी है कि जैसे रोरिंग कर रहा है। अब ये क्रेजी स्ट्रीट, ये दीवानापन, ये किस में था, खुसरो में था। अब खुसरो के बारे में थोड़े चैप्टर में बताया गया है, फिर वापस आ जाएंगे हॉर्स राइडिंग पे, ठीक है, एज पर द चैप्टर। चलिए, तो that was all, no matter what anybody happened to be talking about. Once it was his own son Ark running 8 blocks to the barber's shop where his father was having the mustache trimmed to tell him, hey, their house was on fire. This man Khusro sat up in the chair and roared, it's no harm, pay no attention to it. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे भी था बच्चा, कोई भी बंदा इसके पास जब भी आ जाता था, किसी चीज़ के बारे में बोलता था, तो ये ऐसे ही बच्चा क्या जवाब देता था। एंड एक टाइम था जब कौन आ गया बच्चा, इसका बेटा आ गया, आर्क जिसका नाम था, नाम याद रखना। एंड 8 ब्लॉक्स बच्चा क्रॉस करके आ गया, 8 अपार्टमेंट्स, 8 वॉल्स क्रॉस करके आ गए, किस पे, बार्बर के शॉप पे, जहाँ पे इसका फादर खुसरो अपने मोस्टैश को ट्रिम करवा रहा था। तो उसने अपने पापा को कहा, पापा हमारे घर को आग लगी। तो वहाँ से खुसरो उठ गया चेयर से, इसलिए नहीं उठा के अरे जल्दी चलते हैं, उसने वहाँ से क्या कहा, रोरिंग की और चिल्लाया, इट्स नो हार्म, अरे कोई मुश्किल नहीं है, इग्नोर इट। फिर यहाँ पे बार्बर के भी तेवर उड़ गए, अरे ये क्या क्या रहा है। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर। अरे आपका बेटा कह रहा है आपका मकान जल रहा है, आप क्या ये कह रहे हो। सो खुसरो रोरिड
एनफ, इट्स नो होम। आई से, हाँ मुझे पता है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे साथ। जाहिल, इग्नोरेंट, है ना। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे बच्चा, वापस आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से कहा जाता है, ये अरम कह रहा है कि मेरा जो कज़न मुराद था, ही वॉज कंसिडर्ड, फिर से यही लाइन है जो इससे पहले थी, द नेचुरल डिसिडेंट ऑफ दिस मैन। हु दिस मैन? खुसरो। ऑल्दो मुराद's फादर वॉज ज़ोरब, अगरचे मुराद का अपना पापा था क्रेजी, ये जो स्ट्रीक इसकी थी ये मैच होती थी किससे? खुसरो से, लेकिन खुसरो इसका पापा नहीं था, बाप नहीं था। हु वॉज हिज फादर? ज़ोरब इसका फादर था, है ना, लेकिन मैच होती थी उससे। क्यों? असल में ये ज़रूरी नहीं है जिसका फ्लैश आप हो, जिसका ब्लड आप हो, तो अपनी आपकी जो ये क्रेजी स्ट्रीक भी उसी से मैच होती है। इट्स नॉट नेसेसरी। एंड हु वॉज प्रैक्टिकल? उसका पापा, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। एंड दैट्स हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। पापा अच्छा था, है ना, ऐसे इनका कबीले में चलता था। लेकिन अ मैन, इंपॉर्टेंट लाइन, अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज सेपरेट। एक इंसान जो है ना, वो फादर हो सकता है अपने बेटे के ब्लड और फ्लैश का, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि पापा जो है वो बेटे की सेपरेट का भी हो सकता है पापा, है ना। दैट मीन्स एक्चुअली बेटा मेरा है कोई, लेकिन इट डजेंट मीन कि द रेवोल्यूशन, द एंथुसिज्म, द स्पिरिट, द वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर, मैनर, ये चीज़ें इनमें जो है वो मेरे ही होंगे। कभी किसी और के साथ भी मैच हो सकते हैं, है ना। मैं अगर ख़राब हूँ, बेटा हो सकता है, मेरी शादी नहीं हुई, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरा बेटा क्या हो सकता है? मेरा बेटा हो सकता है बच्चा, मैं अगर ख़राब हूँ अच्छा हो सकता है, मैं अगर अच्छा हूँ मेरा बेटा। जैसे हम कभी कहते हैं कि कभी कभार फूलों में से भी कांटा निकलता है, कभी कभार कांटों में से भी फूल निकलता है, ठीक है ना। ओके, वही बात यहाँ पे कहीं इंपॉर्टेंट लाइन है। अब यहाँ पे इसी तरह कह रहा है बच्चा, The distribution of the various kinds of separate of our tribe had been from the beginning. अब इनके सेपरेट्स जो, मतलब फैमिली मेम्बर्स जो भी सेपरेट्स ले रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स के सेपरेट्स ले रहे हैं इनकी फैमिली मेम्बर्स में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो थी, यानी उनका वो सेग्रीगेशन जो थी, वो इनके ट्राइब में पहले से ही क्या थी? कैप्रिशियस। कैप्रिशियस बोले तो कैप्रिशियस होता है बच्चा बहुत इम्पल्सिव, जो सडनली जिनका मूड चेंज हो जाए, इम्पल्सिव या अनप्रिडिक्टेबल, है ना। या इसी तरह क्या थी? वैग्रेंट। वैग्रेंट बोले तो वैग्रेंट बच्चा वो लोग होते हैं जो अपना कारोबार करने के लिए अपने होमलैंड में स्टे नहीं करते हैं, किसी और जगह, कभी दूसरे स्टेट में, कभी तीसरे स्टेट, तो ये वैग्रेंट थे। इनकी आई मीन के स्पिरिट्स ऐसे ही थे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे सेटल होते थे, है ना, इनके ट्राइब में, फॉर एवर नहीं, काम के लिए, है ना, वर्क के लिए। सो कैप्रिशियस क्या होता है बच्चा? इम्पल्सिव। वैग्रेंट जो सेटल होते हैं दूसरी जगह काम वाम के लिए। अब यहाँ पे फिर से बच्चा आ रहा है वापस, कज़न और मुराद। एंड कज़न क्या, मुराद, अरम क्या कह रहा है? कज़न और मुराद, हाँ, वी रोड एंड माई कज़न मुराद संग, इसने गाना स्टार्ट। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर, हर किसी को बच्चा पता था, अभी भी, है ना, धोखा ना, हर किसी को पता था, ऑल न्यू कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, जहाँ से हमने घोड़ा निकाला, और किसी को पता, हाँ ये तो अभी है, यहीं पे है, तो कहीं नहीं गई, है ना, ऐसा इनको लग रहा था जैसे हम पे आंखें हैं अभी। वेयर एट लीस्ट according to some of our neighbors we belonged, वही एरिया एज पर हमारे नेबर जो हैं, हम उसी एरिया से बिलोंग करते थे, उसी एरिया से, इसी कंट्री से, है ना, तो अब ये वहीं पे थे। We let the horse run as long as it felt like running, है ना, रनिंग का मूड जब तक कंटिन्यू हुआ तब तक हमने इसका क्या, रनिंग करने दी। हॉर्स को जितना चलना है, जितना ट्रोटिंग करनी है, स्नॉटिंग करनी है, गो ऑन, हॉर्स चलता रहा। बट एट लॉस क्या हुआ बच्चा? माई कज़न मुराद सेड, क्या कहा उसने? गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड। जब कज़न मुराद ने उसको क्या कहा, मुझे अकेले राइडिंग करनी है, आप नीचे उतरो अरम, तो अरम ने वापस पूछा, क्या आप मुझे भी अकेले राइडिंग करने का मौका देंगे? ये कज़न मुराद, मैं भी करूं? तो कौन पूछ रहा है? अरम यहाँ से वापस पूछ रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है बच्चा, ये वापस इसको कह रहा है क्या, दिस इज अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड। मुराद ने क्या कहा, मुझ पे तो ये मेरे तक नहीं है, तो हॉर्स पे। क्यों? गेट डाउन, जल्दी उतरो नीचे। क्यों? द हॉर्स विल लेट मी राइड, हॉर्स खुद मुझे राइडिंग करने देगा। दैट मीन्स फजूल, है ना। मुराद क्या कह रहा है, हॉर्स मुझे राइडिंग करने देगा, मुझे इसके साथ बनती है ना, आपको करने नहीं देगा। एंड ये कौन कह रहा है यहाँ पे बच्चा, इसको अरम कह रहा है कि हॉर्स मुझे राइडिंग करने देगा। अब वी शैल सी
मुराद ने क्या कहा कि चलो हम देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद हॉर्स। मुराद ने क्या कहा, ये मत भूल जाओ मुझे हॉर्स के साथ बनती है, मतलब हॉर्स मेरा सुनते हैं, मुझे समझते हैं, मेरा मानते हैं। पागल दीवाना है ना। वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद हॉर्स आई हैव ऑल्सो। आराम भी कुछ कम नहीं है। आराम ने कहा आपको हॉर्स से बनती है, मेरी भी हॉर्स से बनती है, मुझे भी हॉर्स के साथ बनती है, मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करने दो। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, मुराद ने उसको कहा क्या, लेट्स होप सो, चलो रखते हैं उम्मीद, फिलहाल तो आप गेट डाउन, नीचे उतरो, मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है। ऑलराइट आई सेड, आराम ने कहा ठीक है, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। लेकिन फिर से मैं मुराद आपसे कह रहा हूँ कि आपको मुझे ट्राई देनी है अकेले राइड करने में, मैं भी अकेले राइड करूँ, मुझे फिर मौका देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, देखो बच्चा हम इतनी एक्सप्लेनेशन के साथ ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे ना एग्जाम में, कॉम्प्रहेंशन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चंस, इस तरीके से अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे ना बच्चा, एक एक वर्ड को समझना, सेंटेंस को समझना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एट द एंड जब रिजल्ट निकलता है बच्चा, वहाँ पे नहीं देखा जाता है कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स कटे हैं, तो वहाँ पे देखा जाता है मार्क्स कटे तो कटे, है ना। तो इसीलिए हर कोई सब्जेक्ट मैटर करता है टॉप करने के लिए, ठीक है। ओके चलिए, आई गॉट डाउन, फिर मैंने क्या किया, आराम कह रहा है आई गॉट डाउन एंड माई कज़न मुराद किक्ड हिज हील्स ऑन टू द हॉर्स एंड शाउटेड। किक्ड हिज हील्स, जो पैर, मतलब मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं दिखाऊंगा ना अपने पैर, तो जो पैर हील्स होते हैं ना, उनसे किक किया हॉर्स को, है ना। एंड शाउटेड, एंड क्या नाम दिया उसको, वजीरे, प्रोनाउंस्ड बाय देम बट वी कैन प्रोनाउंस इट एज वजीर, है ना। वजीर मतलब इन्होंने खुद रखा था इसका नाम, वजीरन, इसका नाम नहीं था वजीरे, इन्होंने रखा नाम वजीर। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स एंड स्नॉटेड एंड बर्स्ट इन अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। अब हॉर्स ने क्या किया, हॉर्स अपनी हिंड लेग्स पे उठा, हिंड लेग्स पिछले वाले लेग्स, जब हॉर्स ऐसे करता है बच्चा, मतलब फ्रंट लेग्स ऐसे उठाता है ना, तो अपनी इन लेग्स, और स्नॉटेड, स्नॉटेड वो आवाज़ निकालना है ना, जो हॉर्स निकालता है वो आवाज़। एंड बर्स्ट इनटू फ्यूरी ऑफ स्पीड, एंड चला किस स्पीड में, फ्यूरी ऑफ स्पीड, तेज स्पीड में चला। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। ये कौन देख रहा है, अरम। मुराद तो चला रहा है, लेकिन अरम ये सीन देख के खुश हो रहा है, लवलीस्ट मोमेंट थी इसके लिए। मतलब कैसे हॉर्स के वो स्नॉटिंग करके या वही ट्रॉटिंग करके फ्यूरी ऑफ स्पीड में जा रहा है, मज़ा आ रहा था किसको, अरम को ये देखते हुए। अब मेरा कज़न मुराद, अरम कह रहा है, रेस्ड द हॉर्स, चलाया कहाँ से, अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, ड्राई ग्रास की फील्ड से, फिर वहाँ से चला गया कहाँ, इरिगेशन डिट्स पे, वो जहाँ से सिंचाई करते हैं खेतों को, फिर क्रॉस क्या किया, डिच, हॉर्स पे ही। एंड 5 मिनट्स के बाद वापस आ गया, बट जब वापस आ गया उसकी कंडीशन क्या थी, ही वॉज ड्रिपिंग वेट, है ना, पूरा गीला हो गया था पसीने से। एंड अभी बच्चा क्या था, वेदर क्या था, द सन वॉज कमिंग अप, ये जो सन था बच्चा ये भी आ ही रहा था। नाउ आई मीन कि राइज हो रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब आराम तो वेट कर रहा है ना, अब तो मेरी बारी है ना मुराद। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ, उतरा वो नीचे, गॉट ऑफ बच्चा गेट ऑफ, है ना, इसी की सेकंड फॉर्म, गॉट ऑफ, नीचे उतरना, गेट ऑफ नीचे उतरना, गेट ऑन चढ़ना वापस गाड़ी में, गेट ऑन, हॉर्स पे गेट ऑन। एंड अब यहाँ पे राइड ही सेड, अब उसने तो अलाउ किया, हाँ आराम कीजिए राइडिंग। आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि मैंने बच्चा क्या किया, हॉर्स के बैक पे तो मैं लीप हुआ, लीप का मतलब क्या होता है बच्चा, जंप करना क्विकली, मैंने जंप किया हॉर्स के बैक पे। एंड कुछ टाइम के लिए, फॉर अ मोमेंट न्यू, मुझे ऐसा लगा क्या, द मोस्ट ऑफुल फेयर इमेजिनेबल, ऑफुल बहुत बच्चा बैड फेयर, है ना, ऐसा फेयर जो आना ही था, इमेजिनेबल था ही। एंड कौन सा फेयर, कि अब मैं हॉर्स पे जब मैं चढ़ूँ ये शायद नहीं चलेगा मेरी वजह से, क्योंकि इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम, इसका फेयर था शायद मुझे, मेरी तकदीर ऐसी है, मेरी जो डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं होगी। ये जो फ्यूरी ऑफ स्पीड में मुराद के टाइम पे चला, शायद मेरी टाइम पे नहीं चलेगा, तो ये फेयर उसको अंदर था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ बच्चा, पहले द हॉर्स डिड नॉट मूव, क्योंकि हॉर्स तो मूव नहीं हुआ, इसलिए उसको ये फेयर हुआ पहले। लेकिन बच्चा
ये इसने क्या किया, मुराद ने क्या कहा इस अरम को, किक इनटू हिज मसल्स, जो हॉर्स का मसल्स होते हैं ना, जहाँ से हॉर्स राइडर्स इसको दोनों हील से ऐसे करते हैं, पाँव से एक्ट काइंड ऑफ ना, वो टच हिटिंग करते हैं है ना मसल्स को, एंड कहा उसको इनके मसल्स को हिट कीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, देर हो गई, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप, वी हैव गॉट इट टू टेक बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, इससे पहले कि वर्ल्ड मतलब इससे पहले कि हमारी दुनिया जो है, हमारे हमसाय नेबर बाकी वो जाग जाए, पूरी दुनिया जाग जाए, मॉर्निंग आ जाए, हमें उससे पहले ही वापस ले जाना है। अब वापस कहाँ ले जाना है ये भी पता नहीं, ये डिस्कस है, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा मुराद लेके आया हॉर्स, अभी पता नहीं कहाँ से लेके आया, रखना कहाँ पे है ये पता नहीं है, ये आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, किक मैंने क्या, वंस अगेन, once again it reared बच्चा वहीं it it rose and snorted, है ना, फिर से इसने क्या किया बच्चा, वहीं स्नॉटिंग की, then वही ना आवाज़ निकाली नाक में से, it began to run, I did not know what to do, पता नहीं था मुझे अब मैं करूँ क्या, कहाँ से चलाऊँ, कहाँ से जाऊँ, क्योंकि इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम, मुराद तो एक्सपीरियंसड था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड से चलने के बजाय क्या हुआ, टू द इरिगेशन डिच, फील्ड से लेके इरिगेशन डिच तक चलने के बजाय रन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिकरन हैलाबियन वेयर इट बिगन टू लीप आवर वाइन्स। ये कहाँ से चला बच्चा, इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स ने क्या किया काम, ये चला गया उस रोड से जो रोड वाइन यार्ड की तरफ जाता है, जहाँ पे ग्रेप्स होते हैं बच्चा, वो वाइन यार्ड किस फार्मर का था, डिकरन हैलाबियन फार्मर का था। एंड इस डिकरन हैलाबियन जो फार्मर है इसके इस फील्ड में चला गया। आप समझिए कि अगर आपके घर में किचन गार्ड्स होते हैं, उसमें कोई कुत्ता घुस जाएगा, घोड़ा घुस जाएगा, गाय घुस जाएगी, तो कितना फील होता है। तो इसी तरह इस फार्मर बेचारे के अपने वाइन यार्ड्स थे, लेकिन अरम को चलाना ही नहीं आता है, इसके बीच में से घुस गया, ठीक है ना। वायर इट बिगन टू लीप आवर वाइन्स, जहाँ पे गुच्छे के गुच्छे थे, वहाँ से ये हॉर्स क्या कर रहा है, वाइन्स ये लिप्स कर रहा है, जंप्स कर रहा है, ठीक है ना। द हॉर्स लीप्ड आवर 7 वाइन्स, 7 गुच्छे ऐसे थे बड़े, जहाँ से क्या किया बच्चा, इसने किसने, हॉर्स ने लीपिंग की, जंप मारी, बिफोर आई फेल, मेरे गिरने से पहले। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर हॉर्स चला गया। कौन, अरम को लेके नहीं, अकेला हॉर्स चला गया, एंड अरम जो है वो नीचे तड़प रहा है, ठीक है ना। उसके साथ टाटा बाय बाय हो रहा है अभी। एंड टॉकिंग ऑफ माई कज़न मुराद हु केम रनिंग डाउन द रोड, उसी रोड से बच्चा आ गया वो नीचे। आई एम नॉट वेरिड, एंड क्या कहा यहाँ पे मुराद ने बच्चा, देखो ब्यूटीफुल, यहाँ पे हंसी आ जाती है। आई एम नॉट वेरिड अबाउट यू, ही शाउटेड, आपकी चिंता मुझे नहीं हो रही है। वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स, हमें तो हॉर्स को ले जाना है। अब आप जल्दी इतना मत सोचिए, यू गो दिस वे, आप इस साइड से जाइए, आई विल गो दिस वे, मैं दूसरे साइड से जा रहा हूँ। किसको कह रहा है, अरम को कह रहा है। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर वो मिले आपसे, बी काइंडली, आई विल बी नियर, उसके साथ हम्बल रहना, उसको आराम से पकड़ना, जैसे ना बिल्ली को कहते हैं, ऐसे कहते हैं, ऐसे आराम से, तो हम्बल रहना उसके साथ, आई विल बी नियर, मैं आ रहा होगा उस टाइम, ठीक है ना। तो ऐसा आप करिए। सो आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैंने क्या किया काम, मैं रोड की तरफ चला, एंड एक साइड से चला, मेरा कज़न मुराद जो है वो साइड से गया, अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड्स द इरिगेशन डिच, फील्ड की तरफ से जो इरिगेशन डिच की तरफ जाता है, तो वह उस साइड से गया। एंड इट टुक हिम हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद बच्चा, टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, हॉर्स को पाया और उसको क्या किया, वापस लाया। अब मुराद ने लाया, अरम ने लाया, हु वाज एक्सपीरियंस्ड, मुराद, तो मुराद वाज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग हिम मतलब हॉर्स, यहाँ पे इट असल में यूज़ होना चाहिए, लेकिन उर्दू इंग्लिश में। ऑलराइट, ही सेड, जब फोन अब लाया वापस, अब कह रहे हैं क्या, हाँ अरम जंप कीजिए अब जल्दी। द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ, अब तो फंस गए, अब तो पूरी दुनिया जागी है। दैट मीन्स हमारा एरिया, हमारी कंट्री, हमारा एरिया तो सारा जाग गया है। दैट मीन्स लोग अब हमें देखेंगे। अब ये हमारा घोड़ा है, इट विल बी एक्सपोज दैट फ्रॉम द हॉर्स हैज़ बीन बॉट, इट वुड बी नाउ हगलिंग, इट वुड बी नाउ हैकलिंग, इट वुड बी नाउ
barrage of questions at us कि कहाँ से लाया, कौन से, है ना, ऐसा ऐसा। इसीलिए कह रहे हैं कि world is awake now. What will we do? अरम ने क्या कहा, अब क्या करें हम? Well, he said, we will either take him back or hide him until tomorrow morning. दो ही रास्ते हैं, या तो हम इसको क्या करेंगे, या तो इसको हम वापस ले जाएंगे, या इसको क्या छुपाएंगे मॉर्निंग तक, ठीक है ना, कल के मॉर्निंग तक छुपाएंगे या वापस ले जाएंगे। मतलब जहाँ से आए हैं या तो वहाँ वापस ले जाना है जहाँ से आए, या तो मॉर्निंग तक किसी जगह यहीं पे छुपाना है। अब डिसीजन क्या हुआ बच्चा? अब he didn't sound worried. आराम सोचता है, लेकिन इसको तो कोई चिंता नहीं हो रही है मुराद को। I knew he would hide him and not take him back. मुझे पता था ये इसको छुपाएगा ही, वापस नहीं ले जाएगा। Not for a while at any rate. लेकिन कुछ टाइम के लिए मैं उसको वापस सच में नहीं ले जाऊंगा, ठीक है ना। अब ये कौन कह रहा है? ये यहाँ पे बच्चा कह रहा है मुराद। Where will we hide him? अब यहाँ पे इसको कौन कह रहा है? अरम। अरे इसको कहाँ पे छुपाएंगे? I know a place, he said. मुराद ने क्या कहा? मुझे एक जगह पता है, वहाँ पे छुपाएंगे। अच्छा, यहाँ पे शक हो गया अरम को। अच्छा, आपको एक जगह पता है, ज़रा मुझे ये बताइए, How long ago did you steal this horse? कितने टाइम पहले आपने ये घोड़ा चुराया? अब ये पूछना, दिस इज शॉकिंग, है ना, अपने मुराद कज़न से पूछना। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time. And क्या हुआ? And had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब यहाँ पे बच्चा ये कहना चाहता है अरब, it dawned on me suddenly, यानी it was a surprise, it was shock for me। क्या, कब? कि जब मुझे पता चला कि ये हॉर्स राइडिंग जो है ना, ये हॉर्स राइडिंग बच्चा बहुत टाइम से ले रहा है, बहुत रिक्स में है, और इस बार बच्चा ये मेरे पास आ गया है खाली दिस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मुझे कितना शौक है। लॉन्ग मतलब टू डिज़ायर बच्चा, मुझे में कितनी डिज़ायर है हॉर्स राइडिंग की, तो ये बहुत टाइम से क्या हॉर्स राइडिंग कर रहा, तो इस मॉर्निंग अब मेरे पास आ गया है। चलो अरम, आप हॉर्स राइडिंग कीजिए। तो दैट मीन्स ये आज ही मैंने नहीं देखा, मुराद मेरे विंडो के सामने आया, सो बहुत टाइम पहले ये हॉर्स राइडिंग कर रहा है। अब यहाँ पे मुराद इसको क्या कह रहा है? Who said anything about stealing a horse? अब किसने कहा ये कि मैंने हॉर्स चुराया है, या किसने ये बात की? अब असल में इसको थोड़ा ना ये करना चाहता है कि आप इस बात को मत दोहराइए कि चुरा रहा, स्टीलिंग हुई है। ये असल में अरम को कहना चाहता है मुराद। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? कितने टाइम से आपने स्टार्ट किया ये मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग राइडिंग करना? Not until this morning, he said. इस मॉर्निंग से पहले नहीं, है ना? Are you telling the truth? I said. और हमने उसको, आप सच कह रहे हैं कि इसी मॉर्निंग से ये आपकी पहली राइड है? Of course not. लेकिन साथ में क्या कर रहा है? हाँ नहीं, मैं सच नहीं कह रहा हूँ। क्या इसको कहना चाहेगा? Of course, लेकिन ये कह रहा नहीं, मैं नहीं, of course सच में नहीं कह रहा हूँ। क्या कहा उसने? But if we are found out, अगर हम पकड़े गए, then that's what you ought to say. अरम याद रखो, यही बात आपको कहनी है। कौन सी बात? कि ये एक ही मॉर्निंग से हम राइडिंग कर रहे हैं, इससे पहले नहीं। सो इसको कह रहा है कि यही झूठ पे आपको स्टेड फास्ट रहना है, इसी झूठ को आगे ले जाना है। इफ यू आर कॉट एनी टाइम, I don't want both of us to be liars. मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों झूठे माना जाए, हम दोनों को पकड़ा जाए और कहा जाए कि आप लोग झूठे हैं, क्योंकि it would be a tarnish, it would be a smudge, it would be a stain on our family, the family which is considered to be honest and trustworthy. All you know is that we started riding this morning. हाँ अरम याद रखो, जो हम जानते हैं वो ये है कि हमने आज से ही राइडिंग स्टार्ट की इस मॉर्निंग से, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब अरब ने क्या कहा? ठीक है, he walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of farmer named Fetwagen. There was some oats and dry alfalfa in the barn. अब यहाँ पे बच्चा इन्होंने कहाँ ले जाए इस हॉर्स को? इन्होंने बच्चा इस हॉर्स को ले गए, ये कहाँ पे, इस हॉर्स को ले गए, ये कहाँ पे ला? क्वाइटली इसने इस हाउस को एक डेजर्टेड वाइन यार्ड था जहाँ पे ग्रेप्स विप्स होते थे, वो डेजर्टेड था, है ना। डेजर्टेड मतलब जहाँ पे अब ज़्यादा वो ना बैरन लैंड था, जहाँ पे ज़्यादा अब उगाते नहीं थे, उसके बान में डाल। अब बान क्या होता है? बान अब बच्चा होता है जो एग्रीकल्चरल फील्ड में एक छोटा सा मकान बनाया जाता है, कुछ चीज़ें रखने के लिए, ग्रास रखने के लिए, है ना, छोटा सा मकान बनाया जाता है टूटा फूटा ऐसे ही, तो उसको कहते हैं बान। अब वहाँ पे इसको ले गए, एंड वो बच्चा बान, वो डेजर्टेड वाइन यार्ड विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ
फार्मर नेम्ड फेटवेजियन एक और फार्मर था बच्चा, जिस फार्मर के लिए ये वाइन यार्ड, डेजर्टेड वाइन यार्ड एक प्राइड होता था, मतलब बढ़िया तरीके से वो खेती बाड़ी करता, लेकिन अब नहीं है, इसलिए कहा है डेजर्टेड। ठीक है। देयर वर सम ओट्स, वहां पे क्या थे बर्न में, उस छोटे से हम कह सकते हैं कि उस छोटे से रूम में क्या थे, है ना, सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, है ना। अल्फाल्फा बच्चा एक टाइप के फ्लावर टाइप के प्लांट्स हैं, फ्लावर टाइप के कुछ ऐसे हैं जो खाने के लिए देते हैं एनिमल्स को। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जब इन्होंने इसको वहां पे रखा, वी बिगन वॉकिंग होम, अब ये घर की तरफ आ रहे हैं। कौन कौन, मुराद और कज़न। अब यहाँ पे बच्चा आप देखिए, अब it wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. अरे आपको पता है इट्स नॉट ईजी कि हॉर्स को कंट्रोल करना, इसको बिहेव करना, ये ईजी नहीं है। एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, बट as I have told you, I have a way with the horse. I can get it to want to do anything I want it to do. Horse understand me. अब यहाँ पे असल में बताना चाहता है, हमने वहाँ पे पढ़ा जब वो भागे हुए हॉर्स को पकड़ के लाया मुराद, तो वहाँ पे अरम ने उसको नहीं पूछा कैसे क्या पकड़ा आपने। अब यहाँ पे चलते चलते रास्ते में बातें कर रहे हैं। अब ये मुराद अरम को कह रहा है, अरम आपको पता है ये टफ है बहुत हॉर्स को बिहेव करना, उसको कंट्रोल करना। अरे पहले पता है क्या होता, ये तो वाइल्ड बनना चाहता था, मतलब कि वाइल्डली ये भागना चाहता था, बट आई हैव टोल्ड यू, लेकिन अरम मैंने आपको कहा है ना क्या, आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, मेरी हॉर्स के साथ बनती हैं, एंड आई कैन गेट इट, जो मुझे करना है ना इस हॉर्स को मैं करवाऊंगा, है ना। एंड क्या है बच्चा, आई वॉन्ट इट टू डू, मैं इसे करवाऊंगा क्योंकि हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, हॉर्सेस मुझे समझते हैं, उनको पता है मुराद क्या है। अब यहाँ से अरम ने इसको क्या पूछा, हाउ डू यू डू इट, ये आप कैसे करते हैं कि आप हॉर्सेस को समझते हैं। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद a horse, he said, मुझे हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग है। yes but what sort of understanding, what sort of an understanding, किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि आपके साथ है। तो उसने मुराद ने क्या कहा, a simple and honest one, he said, simple और honest one understanding है ना। फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse। मैंने क्या कहा, मैं भी चाहता हूँ कि मैं किस तरह पहुँचूँ उस अंडरस्टैंडिंग तक, मैं किस तरह पहुँचूँ जैसे आप पहुँचे हैं हॉर्स की अंडरस्टैंडिंग तक, हॉर्स को आप समझते हैं, मैं भी चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे पहुँचूँ। किसने कहा, अरब ने यहाँ पे कहा बच्चा। ठीक है, अब यहाँ पे मुराद ने इस बात का क्या जवाब दिया, किसी को कहते हैं ना आप तो अभी बच्चे हैं, तो इसी तरह इसने भी कहा, अरे यू आर स्टिल अ बॉय, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब 13 ईयर्स की एज का आप हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, फिर आपको पता चलेगा ये कैसे करना है। फिलहाल आप चुप कीजिए, आप तो अभी बच्चे हैं। असल में यहाँ पे मुराद जो है ना ये दिखाना चाहता है कि आई एम अ बिट सुपीरियर टू यू, है ना। एक सेकंड बच्चा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बच्चा। हाँ, फिर क्या हुआ बच्चा, अब यहाँ पे आई वेंट होम एंड एट हार्डी ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे अरम बात कर रहा है बच्चा, कौन, अरम। ये कह रहा है कि फिर मैंने क्या किया, मुराद भी गया अपने घर, मैं भी अपने घर गया, एंड मैंने एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरू केम टू आवर हाउस। अब फिर से उसी अंकल खुसरू की बात हो रही है, ठीक है ना। केम टू आवर हाउस टू कॉफी फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। ही सेट इन द पार्लर sipping and smoking and remembering the old country. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, जिसकी मैंने बात की थी बिगनिंग में, बायरोन या बायरो, and Azarian। Azarian बच्चा क्या होता है यहाँ पे, Azarian जो टिग्रिस रिवर है ना उसके अपर पार्ट्स में जो अपर रीच में जो रहते हैं उनको कहते हैं अजेरियन। मीन्स कि अर्मेनियन नहीं थे, ये स्ट्रेंज था, है ना ये आदमी जॉन बायरो। एंड हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्नड टू स्पीक
अर्मेनियन। अब यहाँ पे क्या है बच्चा कि ये अरम कह रहा है जब मैं आया घर आफ्टरनून में, वो मैंने क्या उस आफ्टरनून में मैंने क्या देखा, अंकल खुसरो आ गया हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए। वो पार्लर में बैठा। पार्लर कौन सी जगह होती है जहाँ पे बच्चा वही ना कॉफ़ी वॉफ़ी ये चीज़ें पीते हैं जो एक घर के थोड़ा बाहर होती हैं, जिस पे लाइट डायरेक्टली सनलाइट पड़ती हैं। कभी ये वरांडा की शक्ल में भी होता है जहाँ पे ना थोड़ा वो गप्पे मारते हैं बैठते हैं वहाँ पे, उसको कहते हैं पार्लर। ये वो ब्यूटी पार्लर नहीं है। एंड वहाँ पे क्या सिपिंग और स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग। एंड ये बैठा था वहाँ पे क्या कर रहा था, सिपिंग कर रहा था, पी रहा था कुछ, और स्मोकिंग कर रहा था और याद कर रहा था द ओल्ड कंट्री। अब बिगिनिंग में मैंने बताया इज दैट वेरी कंट्री, नो, कुछ एरिया बच्चा अपना इसका ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल जगह, उसको याद कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक और विजिटर आ गया। ये कौन था बच्चा, एक फॉर्मर था जिसका नाम था जॉन बायरो, जो कि एक अजेरियन था, अर्मेनियन नहीं था। एंड जिसने हार्डली बच्चा क्या किया था, बोलना स्टार्ट किया था, सीखा था अर्मेनियन लैंग्वेज। ठीक है। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफ़ी। क्या मम्मा ने लाई, अरम की मम्मा ने क्या लाई, एक कॉफ़ी इसके लिए एंड टोबैको लाया इसके लिए। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड। उसने क्या किया, सिगरेट को रोल किया, सिप किया, एंड देन एट लास्ट स्मोक किया, एंड एट लास्ट साइंग सैडली। जब बच्चा पिया, जब कफ्स मारे, घूंट मारे, तो क्या किया लास्ट में, साइड। क्या साइड किसको कहते हैं बच्चा, साई कहते हैं इसको। जब कोई दुख से ख़त्म हो जाता है ना, फिर वो नहीं करता है करता है ना, ऐसे इसने साई की, बट सैडली साई की। एंड क्या कहा, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। जो चुराया गया था लास्ट मंथ, वो अभी भी वापस नहीं आया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या, मेरा हॉर्स। अब आपको समझ आ गया है चोर कौन है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड। अब खुसरो के सामने ये बातें कर रहा है, आपको पता है खुसरो का मिजाज क्या है ना, इरिटेटेड। एंड उसने क्या शाउट किया, वही सेंटेंस, इट्स नो हार्म, अरे कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। व्हाट्स द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स को खो जाना, ये क्या है, ये कौन सा खो जाना, ये कौन सा लॉस है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, अपना घर जहाँ पे, क्या हमने वो जंग की वजह से शायद खोई होगी, क्या जंग की वजह से हैवंट वी लॉस्ट दैट। व्हाट्स दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, ये एक घोड़े पे रोना, ये क्या है, ये क्या है, बकवास है ना। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ स्टी डेवलर टू से। जॉन बैरो ने ऐसा कहा, आपके लिए तो ठीक होगा एक स्टी डेवलर, बट व्हाट ऑफ माय सरे। सरे बच्चा किसको कहते हैं, सरे होता है वो घोड़े के पीछे वो जो रेड़ा लगाते हैं ना, जिसके पहिया होते हैं, जिसपे सामान लैडन करके कहीं पे ले जाता है। कहा कि वही मैं इस खाली सरे को क्या करूं, इसके सामने किसको बिठाऊं, इसके सामने किसको लगाऊं खींचने के लिए। क्या हम ऐसे कहेंगे खुसरो, क्या आपको लगाऊं। What good is it is a सरे without a horse। वहीं घोड़े के बगैर सरे किस काम का। ठीक है बच्चा। अब खुसरो ने क्या कहा, पे नो attention to it, है ना, इग्नोर करो इसको, ध्यान मत दे दो, है ना। खुसरो रोल्ड, I walked 10 miles to get here, जॉन बैरो ने वापस क्या कहा, अरे मैं तो 10 माइल्स क्रॉस करके यहाँ पे आया। अब आप मुझे इस तरीके से तसल्ली दे रहे हैं, इस तरीके से बात कर रहे हैं। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो शाउटेड। तो आप तो 10 माइल्स आ गए यहाँ पे क्रॉस करके, लेकिन आपके पास तो टांगे हैं, आप तो हाथों से चल के तो नहीं आए, है ना, इस तरीके से कह रहा है। अब माई लेफ्ट लेग पेन्स, द फार्मर सेड। फार्मर ने इसका क्या जवाब दिया, हाँ अपनी टांगों से तो मैं आया, लेकिन खुसरो मेरी लेफ्ट लेग जो है ना उसमें दर्द हो रहा है चलते चलते, है ना। अब यहाँ पे फिर से खुसरो क्या कह रहा है, रोरिंग कर रहा है, पे नो अटेंशन टू इट, इग्नोर करो, ध्यान मत दे दो इसकी तरफ, उतनी बड़ी बात नहीं है। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60। अब फार्मर ने यहाँ से एक और जवाब दिया, अरे जो मेरा हॉर्स खोया है दैट कॉस्ट $60। अब यहाँ पे वहाँ से खुसरो ने फिर से क्या कहा, आई सिप्ड ऑन मनी, माई अंकल खुसरो सेड। अरम कह रहा है, खुसरो ने फिर से उसको क्या कहा अंकल ने, आई सिप्ड ऑन मनी, मैं पैसों पे थूकता हूँ। कितना ये इरिटेबल था ये खुसरो। अब यहाँ पे ये सुनते हुए फार्मर मत, ये जॉन बायरो मत बैठेगा बच्चा ऐसे ही, इसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसका भी ईगो हर्ट हुआ होगा। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट। हाउ स्टॉक आउट का मतलब होता है चलना, निकलना बाहर, लेकिन स्पीड में निकलना, गुस्से से। एंड स्लम्ड बच्चा यहाँ पे है स्लमिंग द डोर, ठीक है ना, ये मिस हुआ। एंड इसने डोर को स्लम किया, जोर से दिया इस डोर को, है ना, वो हिट किया डोर को, ठीक है ना।
एंड मदर ने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, मम्मा है यहाँ पे, हाँ मदर, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, शी सेड, मम्मा ने कहा अरे इसके पास कितना जेंटल हार्ट है, इट्स सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। अब यहाँ पे क्या कहा इसने अब जॉन बैरो को कहा, क्या जॉन बैरो को मम्मा कह रही है अरे इसके पास साफ दिल है लेकिन इसको होम सिक, क्योंकि होम सिक घर की याद आ रही है, क्योंकि बिगिनिंग में इसको याद आ रहा था अपने उस ओल्ड कंट्री के बारे में, ओल्ड लैंड के बारे में, सच अ लार्ज मैन, ये है इतना बड़ा इस तरीके, लेकिन इसका हार्ट बहुत हम्बल है। अब फार्मर ने क्या किया, वो थोड़ी सुनता, ही वेंट अवे एंड रैन टू माई कज़न मुराद's हाउस। आरम कह रहा है वो तो भाग गया हमारे घर से, कौन, जॉन बैरो, एंड चला कहाँ गया, मुराद के घर में जहाँ पे ये सारा, अब कौन चला गया, सॉरी बच्चा, यहाँ पे फार्मर चला गया, लेकिन अरम यहाँ पे जो है ना, सॉरी इस पर मुझे नजर नहीं पड़ी, अरम यहाँ पे चला गया अपने मुराद के घर में। अब क्या करने गया होगा, यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल दैट ही वुड एक्सप्रेस दैट ऑल दास्तान, कह रहे हमारे घर में क्या हुआ, किस चीज़ की बात हो रही थी, है ना। अब यहाँ पे अब मुराद कहाँ पे था, he was sitting under a peach tree trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. अब वो क्या कर रहा था, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठा था, वो एक ऐसे रॉबिन हर्ट जो होता इंजर्ड बर्ड था उसकी विंग को ठीक कर रहा था, जो उड़ नहीं पाता था, एंड वो बर्ड के साथ, बर्ड को हाथ में लेके बातें कर रहा था, कौन, मुराद। What is it he said, उसने वहाँ से कहा, हाँ क्या है मसला क्या है, इसने क्या कहा, अरे जॉन बायरो फार्मर, अरम ने इसको कहा, he visited our house, he wants his horse, you have had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride। अब अरम भी इतना लालची बन गया, इसको कह रहा है कि जॉन बायरो आया था एंड वो हॉर्स मांगने के लिए आया जो आपने एक मंथ पहले लिया है, लेकिन अब यहाँ पे अरम इसको कहना चाहिए जल्दी जल्दी इसको वापस ले जाओ या कुछ और, ये कह रहा है नहीं आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि मैं अकेले पहले हॉर्स राइडिंग करूँगा, है ना, ये अपना सोचता है यहाँ पे, है ना। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सर, इसमें तो साल लग जाएगा, वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर। अब अरम ने क्या कहा यहाँ पे, हाँ एक साल लग जाएगा तो मैं एक साल तक क्या करूँगा, हम इसको रखेंगे, हम वापस नहीं करेंगे, लालची दोनों, है ना। अब यहाँ पे मेरा कज़न मुराद जो है ना, लीप टू हिज फीट, जल्दी उड़ गया अपने फीट पे, क्या कह रहे हैं आप, he roared, are you inviting a family of the Garogolian family to steal? क्या आप इनवाइट कर रहे हैं वो गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर को कि वो चोरी करे मतलब कि वो एक साल तक रखेंगे, है ना। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ओनर, उसको वापस जाना ही है अपने मालिक के पास, हम उसको ले जाएंगे वापस। इन 6 months एट द लेटेस्ट ही सैड, अब 6 months से पहले उसने अब कहा, he threw the bird into the air, अब क्या, इसने बर्ड जो इसके हाथ में उसने हवा में उड़ा दिया। the bird tried hard, almost fell twice but at last flew away high and straight, एक बार तो गिर गया बच्चा, 2 बार तो गिर गया, at last बच्चा वो fly away हो गया, high and straight चला गया। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard while we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped out the grapevines and small trees and threw me and ran away। अब ये कह रहा है कि फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब हमें अब वापस भी करना था लेकिन यहाँ से मेरे साथ प्रॉमिस किया गया था कि मुझे सीखना है, अरम कह रहा है कि हमने क्या किया, अर्ली एवरी मॉर्निंग हम क्या करते थे, 2 वीक्स तक मेरा कज़न मुराद और मैं, हम इस हॉर्स को ले जाते थे बर्न जो है वही जो रूम है डेजर्टेड वाइनयार्ड से, वहाँ से टेक आउट करते थे, टुक आउट, हाँ वहाँ से निकालते थे, एंड जहाँ पे हम छुपा रहे थे उसको, एंड उसको राइड करते थे बच्चा। एंड एवरी मॉर्निंग ये हॉर्स क्या करता था बदकिस्मती से मेरे साथ, व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, लीप्ड आउट द ग्रेप वाइन्स, ये ग्रेप वाइन्स की तरफ जाता था एंड स्मॉल ट्रीज की तरफ जाता था, फिर क्या करता था, थ्रो की सेकंड फॉर्म, ये मुझे फेंक देता था और भाग जाता था। Nevertheless, although कि I hoped in time to learn to ride the way my cousin Murad, although कि मुझे अभी भी उम्मीद थी कि मैं क्या करूं, कि मैं सीखूं उस तरीके से हॉर्स राइडिंग जिस तरीके से मेरा कज़न मुराद ने सीखा था। गॉट इट बच्चा। एंड इसी तरह अगर हम देखेंगे आगे, वन मॉर्निंग क्या हुआ, बस हो रहा है ये चैप्टर बच्चा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू Fatwagen's deserted vineyard we ran into the former John Byro who was on his way to town।
रास्ते में मिल गया। जब हम बच्चा क्या एक मॉर्निंग को फेटवेजन की डेजर्टेड वाइनयार्ड की तरफ क्या जा रहे थे, हम फार्मर जॉन बायरो जो है ना, इसके आई मीन वी केम अक्रॉस दिस मैन जॉन बायरो, एंड जो हमारे रास्ते में था, जो टाउन की तरफ जा रहा था, एंड यहाँ पे जॉन बायरो ने क्या कहा। अब यहाँ पे मुराद ने क्या कहा जब हमने देखा जॉन बायरो को, क्योंकि अरम को तो पता है जॉन बायरो कौन है, ये किस बारे में हमारे घर में बात कर रहा था जब आया था। अब यहाँ पे मुराद ने क्या कहा, लेट मी डू द टॉकिंग, मुझे बात करने दो। I have a way with foremost. अब यहाँ पे उस टाइम तो कहा कि I have way with horses, and here it's saying that I have way with foremost. Good morning, John Barrow. यहाँ से ही कह रहा है good morning, greeting दे रहा है। My cousin Murad said to the farmer. अब इसके बाद क्या हुआ बच्चा, The farmer studied the horse eagerly. पहले तो ग्रीटिंग का रिस्पॉन्स देने से पहले उसने क्या किया, वो जैसे हॉर्स को देख रहा है, ये मत वही हॉर्स है जो मेरा है ना, ईगरली डीपली देख रहा है बच्चा, स्टडी कर रहा है, स्टडी मतलब वही ऑब्जर्व कर रहा है कि यही मत है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके बाद रिस्पॉन्ड दे रहा है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स के बेटे है ना, क्योंकि इनके साथ इसकी बनती है ना, किसकी, जॉन बैरो इनके घर में आता है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हाउस, हाउस का नाम क्या है, माई हार्ट। मुराद ने क्या कहा, इसका नाम माई हार्ट है। किस लैंग्वेज में कहा इसका नाम माई हार्ट है, अर्मेनियन लैंग्वेज में। अब यहाँ पे बच्चा अ लवली नेम जॉन बैरो सेड फॉर अ लवली हाउस, है ना, इसने कहा कि हाँ अच्छा नाम है लवली हाउस के लिए। अब साथ में क्या क्या कहा जॉन बैरो ने वहां से, आई कुड स्वेयर इट्स द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो, मे आई लुक इनटू हिज माउथ, मैं कसम खा के कहता हूँ बच्चा, यही वही हॉर्स है जो मेरे घर से चुराया गया था। क्या मैं इसके दांत दे सकता हूँ, इसके माउथ में देख सकता हूँ? कौन कह रहा है, जॉन बैरो कह रहा है। ऑफ कोर्स मुराद सेड, हाँ यू कैन। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, जब उसने देखा टूथ फॉर टूथ, अरे वही दांत जो मेरे हॉर्स के दांत है। जॉन बैरो कह रहा है आई वुड स्वेयर इट्स माई हॉर्स, मैं कसम खाता हूं कि ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन साथ में कहता है इफ, ये मेरा ही घोड़ा है, लेकिन इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं आपके पेरेंट्स को नहीं जानता, फिर मैं कसम खाता हूं कि यही मेरा क्या घोड़ा है। क्यों नहीं जानता, क्यों ये बात कह रहा है, क्योंकि द फेम पॉपुलैरिटी, शहरत, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी, मैं जानता हूँ आपकी फैमिली ऑनेस्ट है, वो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप उनके डिसिडेंट से आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। फिर भी द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ये मेरा हॉर्स का ट्विन लग रहा है, सेम डिट्टो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात कह रहा है बच्चा, देखिए, अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। जब एक आदमी पे कुछ गुजरते हैं ना, फिर वो हर चीज़ पे ना वो शक करने लगता है, ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी। फिर कह रहा है यहाँ पे सस्पिशियस मैन जो होता है ना, जो एक शक्की आदमी होता है ना, वो ज़्यादा बच्चा अपनी आँखों पे बिलीव करता है रादर देन हिज हार्ट। जो इसके आँखों से सामने आता है वो कहता है हाँ यही, ठीक है ना बच्चा। जब वही आपने पुराने ज़माने की कहावत है कि जब कोई बंदे को एक बार सांप का सामना करना पड़ा, वो डर गया, इतना डर गया कि जब भी वो रस्सी का टुकड़ा देखता था तो फिर डरता था, रस्सी का टुकड़ा, ये सांप है, ये सांप है। सेम द केस हियर, सस्पिशियस मैन जो है ना, वो दैट ही वुड बिलीव हिज आइज रादर देन ऑफ हिज हार्ट। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, चलो ठीक है, अलविदा, जाइए बच्चा, है ना, मतलब कि आप जेल से छुटे हैं, अब आपको छुटकारा मिल गया, इस तरीके से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बच गए बाल बाल। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग we took the horse to John Barrow's vineyard. अर्ली मॉर्निंग में हमने क्या, हॉर्स को कहाँ लिया, जॉन बैरो के वाइनयार्ड में। अभी तो था उस फार्मर के वाइनयार्ड में, है ना, लेकिन उस डेजर्टेड वाइनयार्ड में, लेकिन अब जॉन बैरो के वाइनयार्ड में, जहाँ पे वो ग्रेप्स वेप्स थे, वहाँ पे। एंड पुट इट इन द बार्न, एंड उसी बार्न, उसके बार्न में रख दिया। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब डॉग्स जो है ना, उन्होंने क्या किया काम, उन्होंने इसको फॉलो किया, है ना, किनको, इन दोनों को, मुराद भी को भी और कज़न। द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माय कज़न मुराद, अरे कुत्ते आ रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं। आई थॉट दे वुड बार्क, मुझे तो लगा कि ये बार्किंग करेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव वे विद डॉग्स। अब मुराद ने फिर से क्या कहा, हाँ बार्किंग की बात करें, अरे दे वुड बार्क एट समबडी एल्स, ये किसी और पे बार्किंग कर सकते हैं, वम कर सकते हैं, मुझ पे नहीं। क्यों, आई हैव अ वे विद डॉग्स, I have a way with horse, I have a way with farmers, I have a way with dogs, है ना, उसके साथ भी बनती है, इसके साथ भी बनती है, इसके साथ भी बनती है। My cousin Murad put his arms around the horse, अभी तो छोड़ा नहीं, अभी तो छोड़ा, अभी इनका प्लान है कि वहाँ पे छोड़ेंगे।
My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it, and then we went away. अब मेरे कज़न मुराद को इतनी अटैचमेंट थी हॉर्स के साथ, इसने क्या किया बच्चा काम, इसने इस हॉर्स के गर्दन पे ऐसे आर्म्स रखे, जैसे कैट को करते हैं हम, है ना, या हॉर्स को भी करते हैं, तो ऐसे मतलब प्यार दे दिया, और क्या किया, उसकी नोज़ के साथ अपनी नोज़ प्रेस की, ऐसे करते हैं ना ऐसे, एंड उसके साथ क्या किया, पैटिंग की। पैटिंग होता है ये हाथ फेरना, ऐसे ऐसे पैटिंग की। एंड देन वी वेंट अवे, हम भाग गए, निकले फिर वहाँ से। एंड दैट आफ्टरनून जॉन बैरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोर्ड एंड नाउ रिटर्न्ड। एंड उसी मॉर्निंग को क्या, आफ्टरनून को क्या हुआ, जब हम घर गए हमने देखा जॉन बैरो आ गया हमारे घर अपनी सुरे को लेके, वो रेडे को लेके, और मेरी मम्मा को दिखाया क्या, वो घोड़ा दैट हैड बीन स्टोर्ड अर्लियर एंड इट्स नाउ फाउंड। मुझे मिल गया वो हॉर्स, है ना, अब ये पता नहीं किसने चुराया, है ना। एंड आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, मुझे समझ नहीं आ रहा है जॉन बैरो, अब मैं क्या करूं, मतलब इतना खुश था। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, अब तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेटर टेम्पर्ड, इसका मिजाज अब बढ़िया है, आई थैंक गॉड, है ना। अब खुसरो वहीं पे देख रहा है, माई अंकल खुसरो हु वॉज इन हिज पार्लर में था बच्चा उस टाइम भी, बिकेम इरिटेटेड, बहुत इरिटेट होगा ये सुनते हुए, एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, कहा चुप करो चुप करो, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न्ड, मिल गया ना आपको हॉर्स, इट हैज बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट, अब इसको इग्नोर करो, अब इसको ज़्यादा भाव मत दे दो, मेरा हॉर्स मिल गया। इसको उस टाइम भी चुप करवाया बच्चा। विद दिस बच्चा लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू अराउंड बच्चा, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी बच्चा।